अमरावती में काम करती थी तो चिखलदरा जो ब्लॉक है वो मेरे पास था। पहले तो हम बोलते थे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मराठी सुनाओ ताकि बच्चे मराठी बोलना सीख जाए। और जब हम स्कूलों में जाते थे तो हम देखते थे कि टीचर्स का भी जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत लो था, बच्चों का भी। बच्चे नीचे देख के ही बोलते थे, सामने नहीं देख पाते थे। ये मराठी पे हमने बहुत काम किया कि ये सुनाओ बच्चों को, वो सुनाओ। लेकिन ऐसे होता था कि तीसरी तक जाते जाते बच्चा थोड़ा सा मराठी समझ पाता था, तो जो लर्निंग लॉस है 2 या 3 साल का, वो तो कभी पूरा नहीं हो पाता था। कल किसी ने कहा था कि 10वीं तक बच्चों की भाषा, घर की भाषा बच्चों की होनी चाहिए। बच्चे 10वीं में क्यों नहीं लिख पाते थे? तो बेसिक पे कुछ भी नहीं मिला था, तो कैसे लिख पाते, पेपर कैसे लिख पाते, क्योंकि समझ ही नहीं बड़ी भाषा की। तो धीरे धीरे ऐसे चलता रहा कि बच्चों को इनकी भाषा नहीं समझते। और टीचर का कहना था कि इनको भाषा नहीं आती है, लेकिन ये सही नहीं था। बच्चों को भाषा आती थी, बच्चों की टीचर्स को नहीं आती थी, और टीचर्स की बच्चों को नहीं आती थी। तो गैप जो था वो गैप भरना बहुत ज़रूरी था। गैप कैसे भरा जाए, एक समस्या थी कि बच्चों की भाषा टीचर को नहीं आती और सीखना भी नहीं है। हम क्यों सीखें इनकी भाषा? इनको मराठी सिखानी है हमें, तो हम इनकी भाषा क्यों सीखें? तो पहले तो इस पे काम करना पड़ा कि हमें इनकी भाषा पूरी तो नहीं सीख सकेंगे, क्योंकि कल हिमांगी जी ने कहा था कि इसका वर्जन कहाँ से है और बहुत डिफरेंट है मराठी से, तो हम पूरी तो नहीं सीख सकते। लेकिन हम बच्चों को क्या इंस्ट्रक्शंस में यूज़ कर सकते हैं? थोड़ा थोड़ा अगर हम यूज़ करें तो बच्चे हमारी भाषा की तरफ आ सकते हैं। तो फिर पहले काम करना पड़ा कि हम टीचर की मेंटालिटी कैसे बदलें, हमारी भाषा की ज़रूरत क्या है। तो सपोर्ट में जो भी मटेरियल बनता है बच्चों के लिए बनता है, उनकी भाषा में उनके लिए मटेरियल बनता है। उनकी भाषा तो उन्हें आती है, ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत, ज़्यादा रेफरेंसेस की ज़रूरत टीचर को थी, क्योंकि टीचर को बच्चों की भाषा नहीं आती थी। तो हमने पहले ये किया कि बायलिंगुअल इंस्ट्रक्शन 150-200 इंस्ट्रक्शंस हमने बायलिंगुअल कर दिए, क्योंकि पहली क्लास में जब बच्चा आता था तो मराठी में इकड़े ये बोलते थे, इकड़े ये। एक दिन में पहले दिन में स्कूल विजिट किया, बच्चा देख रहा है ये क्या बोल रही है पता नहीं है। उसकी भाषा में तो 2 ही वर्ड बोले जाते हैं, इंगान हाजे। अगर टीचर इंगान हाजे बोल दे तो उसको समझ में आ जाएगा। और 2-4 दिन के बाद हम विथ एक्शन भी बोलते हैं वो वर्ड। 2-4 दिन के बाद हम उसकी भाषा के साथ साथ हमारी भाषा का शब्द भी बोल दे तो कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हमारे बहुत ऐसे टीचर्स थे जो कोरकू थे, उनको ये कॉन्फिडेंस दिया गया और ये जो सब मटेरियल है उनके माध्यम से बनाया गया था। भाषा को लिपि नहीं है, मतलब देवनागरी में ही लिखा जाता है। तो हमारे पास जो TLM था वो हमने बायलिंगुअल कर दिया। जो TLM स्टेट से मिला था, चित्र कार्ड है, उसमें चित्र है, बच्चे पढ़ सकते हैं अपनी भाषा में। जैसे शेर का चित्र है और बच्चा उसे कूला कहता है। हमारा तो मकसद एक ही है कि बच्चा वो पढ़ना सीखे, चित्र देख के वो पढ़ना सीखे। तो उसके नीचे वाघ लिखा है मराठी में, अगर हम उसे वहाँ पे कूला लिख देते हैं तो कूला पढ़ना सीख जाएगा। और धीरे धीरे जब वो कूला पढ़ना सीख जाएगा, देवनागरी के लेटर से सीख जाएगा, तो उसके सामने अगर वही चित्र को लिखे वाघ लिखा आ जाएगा तो वो पढ़ सकेगा। तो इस प्रकार मटेरियल और टीचर्स का स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी था। तो टीचर्स के लिए पहले मटेरियल बनाया गया, और ये जो मटेरियल है ये उनको सपोर्टिव इसलिए था कि जो छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस है या कम्युनिकेशन है वो बच्चों के साथ नहीं होता था, वो होना शुरू हुआ। हमारे कुछ टीचर्स ऐसे थे, मैं नाम लेना चाहूँगी, शेवंती जामरकर है या गणेश आमनकर है, जिन्होंने जो छोटे छोटे बाल गीत, बर्बर गीत हम बच्चों को सुनाते हैं वो कोरकू में ट्रांसलेट किए थे। जैसे ससा ससा दिस्तो कसा, तो वो कोरकू में लेती थी और कोरकू से चलते चलते वो कब मराठी में आ जाती थी पता नहीं। तो उसका रिजल्ट हमने ये पाया है कि मार्च तक जो बच्चे तीसरी तक लेटर्स भी नहीं पढ़ सकते थे, मार्च तक ऐसे टीचर्स की क्लास के बच्चे मराठी पढ़ना सीख गए। मार्च में जब हमने विजिट की और जब कोरकू और मराठी चल रहा था, रीडिंग चल रहा था एक स्टोरी बुक का, तो बच्चों ने कह दिया कि अब कोरकू बस हो गया, हमें मराठी में पढ़ना आता है, ये बुक मराठी में पढ़ेंगे। NCERT की टीम थी मेरे साथ और वीडियो चल रहा था, तो बच्चों ने कहा अब कोरकू बस हुआ, हम ये पूरा मराठी में पढ़ेंगे, आप कोरकू में मत बताइए, हमें पता है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए सिर्फ बच्चे
टारगेट नहीं होना चाहिए। तो टीचर्स को ट्रेन करना ये बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है सुभाष के साथ भी हमने एक वर्कशॉप किया था, कल उसने जो पोएम ली वो हमारे टीचर्स को भी बहुत पसंद आई थी। ऐसा मटेरियल अगर हमारे टीचर्स के पास जाए तो क्लासरूम में कुछ कर सकता है। और इसके लिए जब मैं वहाँ थी तो मैंने ये काम किया है। अब मैं नागपुर में काम करती हूँ। नागपुर में गोंडी भाषा है, देवलापार में। मैं सोच के चली थी कि यहाँ भी हम ये कर पाएंगे, लेकिन जब मैं स्कूलों में गई तो मैंने देखा कि बच्चे भाषा नहीं बोल पाते हैं। अगर एक भाषा खत्म हो जाती है तो कल्चर भी खत्म हो जाता है। नागपुर में गोंडी वैसे खत्म हुआ है, इससे मैं मानती हूँ। कल परसों मैं एक स्कूल में गई थी तो टीचर ने कहा कि ये बच्चे थोड़े पीछे हैं क्योंकि इनकी भाषा अलग है, गोंडी है, ये नहीं समझ पाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि हम इस तरह से जाएंगे, उनके पेरेंट्स से मिलके हम छोटी छोटी सूचनाओं को क्या बोलते हैं ये लिख लेंगे। तो टीचर ने कहा मैं भी गोंडी हूँ मैडम, लेकिन मुझे भी भाषा नहीं आती है। तो जब हम बहुभाषिकता की बात करते हैं तो हमने ये भी सोचना चाहिए कि कोई भाषा खत्म ना हो। बहुभाषिकता हम सिर्फ आदिवासी भाषाओं के लिए ही नहीं बोल पाएंगे। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ भी अलग अलग भाषाओं के बच्चे क्लास में आते हैं और उन बच्चों के लिए भी काम होना बहुत ज़रूरी है। तो दो एंगल से हमें बहुभाषिकता की बात करनी होगी। शहरी विभाग में भी ऐसे बहुत सारे स्कूल्स है कि जहाँ बहुत सारे भाषाओं के बच्चे आते हैं। और हमारे यहाँ ये होता है कि हम घर की भाषा छोड़ के कोई अलग दो भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। कल जैसे बहुत लोगों ने कहा कि हम ये भाषा पे काम करते थे और बच्चों को थोड़ा सा हिंदी समझता था तो हिंदी में बात करते थे। स्टेट लैंग्वेज अगर मराठी है, मराठी में अगर सिखाना है तो हिंदी बीच में आती है, मराठी आती है, अंग्रेजी आती है और इससे बच्चों को एक भी भाषा ठीक से समझ में नहीं आती। इसलिए हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम घर की भाषा के साथ अगर चले तो हमारे बच्चे सीख सकते हैं। धन्यवाद।